भैया ये कुछ पेपर में खबरें छपी हैं जो हमें लगता है कि सम्मानजनक नहीं है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं अभी यहाँ पीड़ित परिवार के बीच में हूँ। ये ग्राम सभा जो है बरजी है और विधानसभा सदर और जौनपुर में है। एक अमानवीय घटना इतनी बड़ी हुई है जिसमें दैनिक जागरण पे मैं बोलना चाहता हूँ। दैनिक जागरण के जो चीफ ऑफ ब्यूरो हैं, मैं एक चैनल के माध्यम से आप लोगों के एक कंप्लेन देना चाहता हूँ कि जो भी पत्रकार ने इस हेडिंग को दिया है उसको तत्काल प्रभाव से, और हमको तो लग रहा है कि इसने जो हेडिंग दिया है झोला छाप का संदिग्ध हालत में गेट के पिलर में फंदे से लटका मिला 100, तो मैं इस हेडलाइन पे कहना चाहता हूं कि ये जरूर अपराधियों से मिला हुआ है। और मैं सरकार और जो प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी एसएचओ साहब से मैं कहना चाहता हूं कि इसको भी संज्ञान में ले। और मैं समाज के लोगों से, जिनके अंदर जो भी मानवीय संवेदना है, अगर झोला छाप की बात कर रहे हो तो यही झोला छाप ये कोरोना काल जितनी बड़ी महामारी आई थी इस देश में, यही झोला छाप ये कम से कम हमारे गरीबों का खेवनहार बने और गरीबों की जान बचाए। और मैं तो सैल्यूट करता हूं झोला छाप के लिए। और लेकिन इस झोला छाप जिस तरह से ये अमानवीय संवेदना रखते हुए इस पत्रकार ने जो हेडिंग दिया है, इसके ऊपर उचित कार्रवाई हो। और समाज के लोगों से, जिनके अंदर मानवीय संवेदना है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि दैनिक जागरण का बहिष्कार करिए। दैनिक जागरण पूरे भारत में इसका बहिष्कार होना चाहिए। मैं इसका खंडन करता हूं और इस पत्रकार को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके इसको सजा देनी चाहिए, क्योंकि ये अपराधियों से मिला हुआ है, इसकी हेडिंग बता रही है। ये इंसानियत नहीं हो सकता है, मानवता नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं ये बदले की भावना से हेडिंग दिया है, या तो फिर ये अपराधियों से मिला हुआ है। दूसरा एक सवाल मेरा जाता है कि 9 विधानसभाएं हैं, लगभग जनपद जौनपुर में 9 विधायक और 21 ब्लॉक प्रमुख। डॉक्टर सुनील राजभर की हत्या होती है, लगभग 50 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक जनपद से ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, ना कोई मंत्री, ना कोई ब्लॉक प्रमुख इस दरवाजे पर दिखा है। इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस विषय पर यही कहना चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी सम्मानित प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, और लगभग कुछ लोगों से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने जो है कि अभी आश्वासन दिया है कि कुछ समय लगेगा, कहीं व्यस्त हैं, कहीं कुछ है, लेकिन 24 घंटा का समय बहुत बड़ा समय हो गया। कहीं भी अगर उनके घर पे ये घटनाएं हुई होती तो अब तक तो वो लोग पहुंच गए होते। तो कहीं ना कहीं मानवीय संवेदना को तार तार हो रहा है। मैं अपील करना चाहता हूं कि जरूर इस पीड़ित परिवार के घर आए और इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करें। और जरा सा भी संवेदना है अगर परिवार और दुख का, तो ये घटना ये घटना नहीं है, ये एक चैलेंज है। इस परिवार को, इस समाज को, इस हमारी मानवता को एक चैलेंज किया हुआ, एक क्रूरता हुई है। इस क्रूर जो व्यवस्था है, जो हमारी संविधान है, ये कहीं ये नहीं कहती है कि इस तरह की क्रूरता तो अंग्रेजों और मुगलों ने नहीं किया था। जिस तरह से इन लोगों ने डेड बॉडी को गेट पे लगा करके मानवता को तार-तार किया है, तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, शासन प्रशासन बैठे अधिकारी कर्मचारी और जो हमारे विधायक और सांसद हैं, मैं तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से भी अपील करना चाहता हूं, अपने समाज के नेताओं से अपील करना चाहता हूं, जो हमारे सम्मानित नेता सरकार में हैं, वो सारे प्रोटोकॉल को खत्म करके आप पहले अगर वास्तव में राजनीति करना चाहते हैं, समाज का भला चाहते हैं, समाज को न्याय दिलाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी भाषण तो आप मंचों से कर लेते हैं। ये आज गरीब परिवार आपका जो है आंखें बिछा करके इंतजार कर रहा है, और इतनी बड़ी मानवीय को तार करके इतनी बड़ी घटना, इतनी चैलेंजिंग घटना है। मैं फिर आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इसमें जो सजा हो, सजा फास्ट ट्रैक पे चला करके कम से कम महीने भर के अंदर उन अपराधियों को जो है कि फांसी की सजा तो हो चौराहे पर, लेकिन उनको जो है कि बुलडोजर वाली सरकार की पहचान है, बुलडोजर से कुचल करके कुत्तों को जो है कि कुत्तों को इनकी बोटी को खिलवाने का काम करें। और एक नया रूल और रेगुलेशन बना करके, कानून बना करके, अगर इस अपराधी के लाइन में जो भी अपराधी आता है उस तरह की सजा मिले। और आपके चैनल के माध्यम से इस पीड़ित परिवार के लिए, वो भाई तो हमारा लौट के नहीं आ सकता है, लेकिन पीड़ित परिवार के जीवनोपार्जन के लिए मैं जिस तरह से
भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी जी की, मोदी जी की सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए तमाम अमानवीय घटनाओं में करोड़ों का मुआवजा दी है। तो मैं डॉक्टर सुनील राजभर जी के इस दुखद घटना में, ये अमानवीय घटना में, मैं कम से कम इस परिवार के लिए 1 करोड़ मुआवजे की मांग करता हूं। इनके छोटे भाई, इनके बहन है, जैसी योग्यता है उनको सरकारी नौकरी, इस परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था और आरोपियों को न बख्शे और उनको कड़ी से कड़ी सजा, जितना कड़ी हो सकती है, नया कानून बना करके उनको सजा देने का काम करें और उनके घर पे तत्काल प्रभाव से और जो है कि 10 दिन के अंदर बुलडोजर चलाने का काम करें। तब हम लोग समझेंगे कि नहीं, वास्तव में ये सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान ये सरकार चाहती है। 2 दिन होने को है, लेकिन पुलिस की तरफ से भी किसी तरीके का कोई खुलासा नहीं हो पाया कि वो हत्या है या फिर आत्महत्या है। देखिए, पुलिस और प्रशासन, अगर हत्या हुई है तो किस वजह से हुई है, अभी तक खुलासा अभी वजह और खुलासा तो नहीं बताया। हमारी भी बात हुई है एसएचओ साहब से, उन्होंने कहा कि भाई कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कुछ को गिरफ्तार करने की हम लोग अपना एक कमेटी गठित करके काम कर रहे हैं। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। अभी जो है डॉक्टर सुनील राजभर जी के पिताजी भी मुंबई से आ रहे हैं। हम लोग अभी लगे हैं कि जो है पार्थिव शरीर जो है कि परिवार में ही है। अब उनके आ जाने के बाद हम लोग कोई निर्णय फैसला लेंगे। अभी तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस परिवार को न्याय मिलेगा। हमारे जनप्रतिनिधि हमारे परिवार के बीच में आएंगे, हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे, जिससे हम लोग कहीं कोई आंदोलन पे न उतरे, सड़क चक्का जाम न करें और ऐसी जो है कि हम लोग कानून और संविधान के दायरे में रह करके न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो यही हो, और नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और इसका जवाब न जनप्रतिनिधि दे पाएंगे, न शासन और प्रशासन दे पाएंगे। तो आप क्या समझते हैं, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि शव जो लटका हुआ है वो उसकी ऊंचाई लगभग 6 फीट के आसपास होगी, वहां से क्या लगता है आपको कोई आत्महत्या कर सकता है? वहाँ तो ये भी है कि वो आत्महत्या है क्योंकि जुबान बाहर आई हुई थी, तो लोग कह रहे कि वो लटक गए होंगे। कुछ लोगों के मन में ये है, खबरें भी वैसी दिखाई जा रही हैं, संदिग्ध मौत, लेकिन वहाँ खड़े होने के बाद तो ऐसा नहीं लग रहा। नहीं, ऐसी बातों का हम खंडन करते हैं। डायरेक्ट हत्या करके और एक चैलेंज दिया गया है इस देश के संविधान को, इस देश के कानून को, इस देश के नेताओं को, इस देश के प्रशासन को चैलेंज किया गया है कि हम ऐसे किए हैं और करते रहेंगे। तो ये चैलेंज को देखते हुए मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि संवैधानिक तरीके से, मानवीय तरीके से, मानविक संवेदना को देखते हुए हम लोग अभी उनकी राह का इंतजार कर रहे हैं कि उनको न्याय मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम लोग मरते दम तक, हमारे बीच में तमाम जनप्रतिनिधि आए हुए हैं। हमारे जिला पंचायत सदस्य सुनील राजभर जी हैं, जो है विवेक मौर्य जी हैं, और तमाम हमारे ग्राम प्रधान हैं, डॉक्टर हैं, तमाम लोग हमारे जो जिनके अंदर वो भावना थी वो सारा काम छोड़ करके वो आए हैं इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। तो हम लोग आह्वान करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं कि समाज के जो भी दलगत विचारधारा, धर्म और जाति के विचारधारा से ऊपर उठ करके अगर जरा सा भी मानवीय संवेदना है तो इस परिवार को न्याय के लिए मैं गुहार लगाता हूं, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग आइए, इस परिवार को जैसे भी हो सके न्याय दिलाने का काम करें।